लवली रनर के बाद जिस तरीके से जो हमारे एक्टर हैं उनको इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसके कुछ टाइम बाद एक स्नेक के ड्रामा के बारे में हमें सुनने को मिला था, जिसकी वजह से जो इंटरनेट है ना वो पागल हो गया था, क्योंकि जिनके साथ उनको कास्ट किया गया है तो वो नन अदर देन आयु है। एंड वी ऑल वर सो इंटरेस्टेड एंड सो लाइक हाइप्ड कि भाई क्या होने वाला है। सो फाइनली इसके टीजर जो है रिलीज हुए हैं, और बाय द वे रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो परफेक्ट क्राउन जो है के ड्रामा है, कॉन्सेप्ट वाइज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्पेशली बिकॉज कि ये एक टिपिकल रोमांटिक स्टोरी नहीं होने वाली जो कि हम आमतौर पर देखते हैं। यहाँ हमें रिलेशनशिप की शुरुआत प्यार से नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से देखने को मिलने वाली है। दोनों कैरेक्टर्स की स्टोरी बहुत अजीब है, मैं क्यों कह रही हूँ आप खुद समझ जाओगे। अगर हम देखें जो हमारी एक्ट्रेस है उनकी, तो वो एक हायर से है, उनके पास पावर है, ऐसा है, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस नहीं। ये जो है रियल भी लगता है और कहीं ना कहीं कनेक्ट भी करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका स्टेटस जो होता है ना वो आपको मिल तो जाता है, लेकिन जो सोसाइटी है उसको कुछ लेबल्स जो दे देती है ना वो छोड़ती ही नहीं। तो वो चीज कहीं ना कहीं सही बैठती है इस कैरेक्टर के साथ। और दूसरी तरफ है हमारे ग्रैंड प्रिंस, जो कि टेक्निकली रॉयल फैमिली से आते हैं और इनके पास ना ही पावर है ना ही फ्रीडम है। एज वी ऑल नो कि जब भी आप कहीं ऐसी फैमिली से आते हो, प्रिंस हो, तो उनके प्रिंस हो या प्रिंसेस हो, तो आपके ऊपर कई सारी रोक लग जाती है ना। तो वो भी इनके साथ सेम चीज हो रही है। तो बेसिकली जो कैरेक्टर्स है दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे, लेकिन प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट सेम है। पोजीशन है लेकिन कंट्रोल नहीं है। तो ये इन कैरेक्टर्स में आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो ये दोनों करने वाले हैं या जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं लॉजिकल लगता है। ये कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल भी लगता है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें लाइफ में हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उस चीज से बाहर आने के लिए या उससे बचने के लिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इस के ड्रामे में होने वाला है वो बहुत अच्छा लगेगा देख के। एंड हमें समझ में आएगा कि भाई जो प्रिंस लोग होते हैं या जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, तो उनकी लाइफ कैसे होती है, जो अभी तक उस दुनिया में जिन्होंने कदम नहीं रखा है, तो उनको जानने को मिलेगा। सो बेसिकली ये कहानी जो है काफी इंटरेस्टिंग होगी। बात करें इस के ड्रामा के डायरेक्टर की, तो इन्होंने इस के ड्रामा को डायरेक्ट किया है और ये वाला के ड्रामा इनका है। और इनकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो जो भी के ड्रामा इन्होंने डायरेक्ट किया है वो काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग था और अभी तक पसंद किया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर प्रिंस क्राउन जो है ये के ड्रामा इसका एग्जीक्यूशन अच्छा रहा, तो ये के ड्रामा बहुत सारी चीजों को दिखाएगा, सिर्फ रोमांस पर ही टिका नहीं रहेगा, बल्कि इसमें आपको पावर डायनेमिक्स, सोशल इमेज और आइडेंटिटी जो है इसको एक्सप्लोर ये के ड्रामा करने वाला है या कर सकता है। एंड कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आयु जो है इसके ड्रामा में आपको देखने को मिलने वाली है। उनका जो कैरेक्टर है या जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को कैरेक्टराइज किया गया है कंट्रोल एंड एम्बिशन को लेकर, तो वो उन पे काफी सूट भी करता है और अच्छा भी लगता है। हमने होटल दी लूना जो है इनका के ड्रामा देखा है, इसके अलावा अभी रिसेंटली व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीज जो के ड्रामा था वो बहुत अच्छे रहे हैं। और अब ये के ड्रामा एक माइंड ब्लोइंग होने वाला। एक चीज और है, ये के ड्रामा जो है ना बहुत सारी चीजों को आपके सामने खोल के रखेगा, देयर लाइफ्स देयर, लाइक अभी एक के ड्रामा जो अभी चला था आइडल करके जो के ड्रामा था, हम सब जानते हैं कि उसमें जिस तरीके की स्टोरी दिखाई गई है, जिस तरीके की चीजें हो रही थी, तो वो रियलिस्टिक थी। और ये प्रिंस क्राउन जो है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा। मैं एक के ड्रामा का नाम भूल रही हूँ, प्रिंस से रिलेटेड ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, बट उसकी स्टोरी डिफरेंट थी, है ना। दी हायर्स में जो एक्टर थे, मैं नाम भूल रही हूँ उसके ड्रामा को, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो कहीं ना कहीं वो उसमें भी हमने चीजें देखी है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको सामने रखने की कोशिश की गई है। वो कितना अच्छा बैठता है, कितना सही लगता है, हमें कितना अच्छा लगेगा, तो वो तो टाइम ही बताएगा। 2 से 3 टीजर रिलीज किए गए इसके, और टीजर में कुछ सीन्स जो थे वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे थे, लाइक एकदम से क्राउन को दिखाना और फिर एकदम से नॉर्मल पर्सन वाला जो ड्रेसअप होता है वो देखना, तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। और एक सीन आता है, आई डोंट नो, अगर मुझे पिक मिला तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो मुझे इस सीन को देख के लवली रनर की याद आई थी, एंड तुम्हें भी याद आई होगी अगर तुमने वो के ड्रामा देखा होगा तो। एनीवेज, बात करें अगर इस के ड्रामा की रिलीज डेट की, तो ये जो के ड्रामा है 10 अप्रैल को आपको देखने को मिलने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये के ड्रामा आपको देखने को मिल जाएगा 10 अप्रैल को, और आई गेस इसमें 12 एपिसोड्स होंगे। एंड सही में कई बार ऐसा होता है कि के ड्रामा जो अच्छे होते हैं तो हमारा मन कहता है उसके एपिसोड आते ही रहे, आते ही रहे, बंद ही ना हो।
लेकिन लेट्स सी इसके ड्रामा के साथ क्या होता है, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें देखने को मिलती हैं, जानने को मिलती है। तो 10 अप्रैल काफी टाइम है, बट लेट्स सी, वेट एंड वॉच कि कैसा ये ड्रामा होगा। हमने इतना इंतजार किया, थोड़ा सा इंतजार और सही। बट हाँ, और जिस तरीके से इन दोनों की जोड़ी हमें देखने को मिल रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है भाई। मतलब कि ऐसे हाइप तो क्रिएट करेगी, माइंड ब्लोइंग तो होगी ही चीजें। और आईयू हमेशा से उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो कि कई बार नेगेटिव होकर भी पॉजिटिव लगते हैं, यू नो। तो या बहुत सारी चीजें हैं इससे कहने के लिए, लेकिन लेट्स वेट एंड सी कि ड्रामा कैसा बाहर आता है और कैसा इसका आउटकम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अब तक ये वीडियो देखी है तो बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में